कल हमारे भारतीय बाजार गैप डाउन के साथ शुरुआत करी। वो बढ़िया रिकवरी आई थी, हमने कमा लिया, लेकिन निफ्टी हायर लेवल्स पे थमने में, रुक पाने में स्ट्रगल कर रहा था। इवेंचुअली दिन के लोस पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए और ब्रॉडर मार्केट्स पेन में थे। कल एक नीजक रिएक्शन वाला दिन भी था, लेकिन इसमें हमारा सेटअप कैसा, ट्रेड समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, अब ये समझ लिया जाए। कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल आशीष, और ये बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि क्या होता है ना, जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो इस चीज़ को समझते हैं। कल मुझे बहुत लोगों ने ये कहा था कि सर बहुत पैसा बना कल, क्योंकि वो एक बार गैप अप खुलने के बाद 100 पॉइंट की रिकवरी आई। उसके बाद हमने वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ट्रेल कराया था कि 19,576 के करीब फ्यूचर्स पर। उसके बाद वो ब्रीच हुआ और हम लोस पर बंद हुए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बड़ी ट्रेड प्ले हो गई थी कल। अब सेटअप की जहां तक बात है, देखिए कल सेटअप में एफआईएस ने फिर काफी बेचा, करीब 1000 करोड़, लेकिन सामने डीआईएस ने काफी खरीदा 2661 करोड़। अगेन मैं लोगों को जो एक चीज बोलता हूं ना कि डे ऑन डे इंस्टीट्यूशनल नंबर्स के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से मार्केट का कोई कोरिलेशन नहीं है। कल तो इंस्टीट्यूशन का बड़ा कैश आया मार्केट में, फिर भी मार्केट नहीं चला, तो ये सेंटीमेंट के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। आज सेटअप थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में एफआईएस ने सेल किया है और कैश में सेल किया है। नॉर्मली जब भी कैश, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स तीनों में सेलिंग होती है, अगले दिन मार्केट चलता है। ये एक मार्केट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि काफी शॉर्टिंग हो चुकी होती है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 290 करोड़ बेचे, स्टॉक फ्यूचर्स में 547 करोड़ बेचे। कल एक चीज जो इंटरेस्टिंग हुई वो था कॉल ऑप्शंस में एफआईएस का बिहेवियर। एक तरीके से कल एफआईएस ने एक स्प्रेड क्रिएट किए हैं। कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट ऑलमोस्ट सेम है, करीब करीब 1.25 लाख कॉल बाय हुई है और उसके सामने 1.33 लाख कॉल शॉर्ट हुई है। तो ये क्या है, ये बिहेवियर ये है कि या तो आपने एक इमीडिएट वाली जो कॉल है वो खरीदी है और उसको हेज करने के लिए बड़ी कॉल बेची है, या फिर आपने ये किया है कि एक कॉल राइटिंग की है और मार्केट में कहीं बड़ी रैली ना आ जाए इसके लिए बहुत डीप आउट ऑफ द मनी कॉल लॉन्ग की है। दो में से या हो सकता है दोनों कॉम्बिनेशन हो, लेकिन नेट नेट ये पॉजिटिव है मामला। कल इंडिया विक्स में बहुत शार्प सर्ज आया, 12% वो जो फियर इंडेक्स है वो बढ़ा, तो वहां पर भी एक ओवरसोल्ड होने के एक चांसेस हैं। एक तरीके से जो इंडिया विक्स भागा, पुट कॉल रेशियो भी कल गिर गया, 1.12 से 1.04 पर आ गया। तो आज शॉर्ट कवरिंग का दिन है, अगर प्रोवाइडेड मार्केट कोलैप्स ना करे गैप अप के बाद। अगर गैप अप के बाद कोलैप्स कर गए तो दिक्कत बढ़ेगी, लेकिन नहीं हुए तो कवरिंग आनी चाहिए। बैन में 2 स्टॉक्स ऐड हो गए, एल&टी फाइनेंस और एमसीएक्स, और ऑलरेडी 4 स्टॉक्स थे। सेटअप को मैं थोड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं आज। सेटअप न्यूट्रल टू पॉजिटिव, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव। ऐसे में आज का निफ्टी का अप्रोच, कल का निफ्टी स्क्रीन पर आ जाएगा 19,500 के करीब, उसके शेड ऊपर ही कल हम क्लोज हुए थे। पर आज सुबह की शो की अपफ्रंट कमेंट्री में मेंशन था, ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे में लॉन्ग जाया जा सकता है। अब होना आज एक गैप अप है, हल्का बहुत जो भी, अब तक तो इंडिकेशन आ रहे हैं हम शायद 70-75 पॉइंट। कल की स्ट्रैटेजी ओपनिंग की ब्यूटीफुली वर्क करी। आज अब इस गैप अप में रणनीति में क्या रखूं, कहां पे स्टॉप लॉस लगाऊं, कैसे आज का ट्रेड इनिशिएट करूं, क्या लेवल्स वॉच आउट करूं? देखिए निफ्टी पर अप्रोच मेरी बहुत क्लियर है। फर्स्ट सपोर्ट है 1980 का, जो कि कल का लो था, मेरे ख्याल से वो बचना चाहिए। ठीक है, कल भी इवन सेकंड हाफ में भी जो डिक्लाइन आई उसमें भी हम उस लेवल को बचा के चले गए। दूसरा सपोर्ट है 19255 का, वो पिछली सीरीज का लो। 19480 के नीचे सीधा आपका सपोर्ट 19255 पर, उसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है वहां पर। और पहला रेजिस्टेंस है 19637 पर, फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको कि हम क्रॉस करने में लगातार दिक्कत दिखा रहे हैं। और बड़ा रेजिस्टेंस है 19675 सीरीज का हाई। दो चीजें, पहले तो जो आपने कल लॉन्ग कैरी करें, अगर करें तो उसमें स्टॉप लॉस रख दें 19480 का, बहुत सिंपल। नहीं अगर आपने कैरी किए तो क्या करना है, मेरे ख्याल से अगर ये 100 पॉइंट का गैप अप ना हो, 50-60 पॉइंट तक ही का गैप अप हो, तो एक खुलते ही बाय करें और 19525 टू 19550 में ऐड करें। ये एक जोन है जहां पर आपको ऐड करना है, और फिर एक स्टॉप लॉस लगा देना है कल के लो का 19480 का। बहुत सिंपल ट्रेड है, जब तक 19480 के ऊपर है हम तब तक हमको शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है। एक और चीज़, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। देखिए अगर आप कल से लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करिए 19635 टू 19675। ये एक क्रूशल जोन है, ये फंसने का जोन है, यहाँ पे बाय नहीं है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाइए, उसके बाद ऑब्जर्व करिए कि 19675 के ऊपर हम टिक रहे हैं या नहीं टिक रहे हैं। अगर 19675 के ऊपर हम टिक गए, जो मैं फिर बात कर रहा हूं कि वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी, तो फिर दोबारा चेस करिए।
कोई दिक्कत नहीं अगर आपने एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लिया तो। वो कई लोग भी पूछेंगे कि मैं 19640 पे प्रॉफिट बुक करके 19675 पे फिर क्यों बाय करूं। यही मार्केट की टेक्निकलिटीज है कि आपको एक बार रेजिस्टेंस जोन में प्रॉफिट बुक कर लेना है, लेकिन उसके बाद अगर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर टिक रहे हैं आप तो दोबारा एंटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आज की हमारी निफ्टी पर अप्रोच होगी।